गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सीरीज बुक निकाल लीजिए आपकी। और सीरीज बुक में आज पेज नंबर 46 निकालो। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं छाया मत छूना। यानी कि छाया मत छूना ये कवि गिरजा कुमार माथुर के द्वारा लिखित एक कविता है। तो क्या पढ़ेंगे आज अपन? छाया मत छूना। सब निकाल लीजिए अपनी बुक और उसमें आप पेज नंबर 46 पर आपको मिलेगा छाया मत छूना। छाया मत छूना, इसका अर्थ समझ पहले। छाया मत छूना, छाया मत छूना मतलब पुरानी बातों को याद मत करना। ये यानी कि किसी भी चीज को याद करते तो पुरानी बातों को याद कर अपने मन को दुखी मत करना। यह छाया मत छूना। जो वर्तमान काल की जो बातें हैं, वर्तमान काल का जो समय है उसे तुम बर्बाद मत करें। हाँ, वर्तमान काल का जो समय था उसे तू बर्बाद ना कर, क्योंकि ये क्या है? बेशकीमती समय है। अगर तू इसे बर्बाद कर देगा ये समय दोबारा नहीं आएगा। अभी अवर्तमान काल में जो तेरा दुख है उस दुख को तू सहन कर। यूं नहीं कि मैंने पूरा पहले जो सुख बिताया था उन्हीं यादों को तू कुछ पल के लिए तू सुख तो पा सकता है, पर जिस प्रकार कुछ क्षण के बाद जब वो यादें दूर हो जाएगी, जब वो स्मृतियां दूर हो जाएगी तो तुझे दुगना दुख होगा, कम नहीं होगा। इसी प्रकार गिरजा कुमार माथुर ने छाया मत छूना के माध्यम से इस कविता में आपको यह संदेश दिया है कि जो तूने इतने दिनों से पढ़ाई नहीं की थी, अब तू पढ़ाई स्टार्ट कर दे। तेरा एग्जाम आने वाला है, अब आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो आपने पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप एग्जाम की तैयारी के लिए तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो यहाँ पर गिरजा कुमार माथुर ने छाया मत छूना कविता के माध्यम से आपको भविष्य के लिए, मतलब जो समय अभी वर्तमान काल में तो भविष्य के बारे में सोचने के लिए आपको संदेश दिया है, ना कि भूतकाल की स्थिति को, यानी कि जो पिछला जो बीता हुआ क्षण था उसे भूल जा, उस क्षण के लिए मना किया। तो दिखा लीजिए छाया मत छूना। और छाया मत छूना पेज नंबर 46 पर निकालोगे तो यहाँ पर आपका पहली लाइन आती है, छाया मत छूना मन होगा दुख दुगना। यानी कि है मन, है मतलब सामने वाले को कि आप पुरानी बातों को याद करके और अपने आप को दुखी ना कर, नहीं तो तेरा मन और दुखी हो जाएगा। कि तू पुरानी बातों को याद कर, अपने आप को दुखी ना कर। तू थोड़ी देर के लिए क्षण पुरानी बातों को थोड़ी देर के लिए तो तू सुख पा सकता है, पर जिस प्रकार पुरानी यादें जिस प्रकार नष्ट हो जाएगी तो तेरा मन क्या होगा? तेरा मन दुखी होगा। तो यहाँ पर छाया मत छूना मन होगा दुख दुगना, यानी कि आपका मन कैसा होगा? दुगना दुखी होगा। यानी कि पहले दुखी था उससे भी ज्यादा और दुखी होगा। तो इसी वजह से पुरानी बातों को याद मत कर। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी छवियों की चित्रगंध तेरी मन भावनी। यानी कि तेरे जीवन में जो स्मृतियां थी, जो यादें थी वो बहुत सुहावनी थी। यानी कि जो यादें जो स्मृतियां थी वो बहुत सुहावनी थी। जो तूने समय बिताया वो बहुत अच्छा समय बिताया। अब तू जो समय आया है उस समय के बारे में सोच। जो तेरे समय आज दुखी है, पहले तू सुखी था, अब तू उस सुखी बातें को आज दुख में याद करके क्या होगा? तू मन को और दुखी करेगा। क्योंकि जो समय बीता था वो समय तो निकल गया। अब आज तू वर्तमान स्थिति में दुखी है तो तू पुरानी बातों को याद कर, थोड़ा सा सुख तो पा सकता है कुछ क्षण के लिए, पर जिस प्रकार वो यादें वो स्मृतियां जब थोड़ी देर बाद में जब गायब हो जाएगी तो तेरा मन और दुखी होगा। अरे मैं कितना खुशी था पहले, कितना मस्त
रहता था और आज मैं कितना दुखी हूं। यानी कुछ क्षण के लिए तो तू सुखी पा सकता है, पर कुछ क्षण के बाद तेरा मन क्या हो जाएगा, और दुखी हो जाएगा। छवियों की चित्रगंध पहली मन भावनी, और जो ये छवियां हैं, जो स्मृतियां, जो उनकी यादें हैं, जो तू उनको याद कर रहा है, पुरानी छवियों को, पुरानी चित्रों को, यानी कि तू पुरानी यादों को याद कर रहा है, तो तेरा मन भावनी, यानी कि तेरे मन की जो भावना है वह क्या हो जाएगी, चित्रगंध, यानी कि चित्रों की जो गंध थी, यानी कि जो तुम्हारी पुरानी यादें थी, उन पुरानी यादों को तू याद करके अपने मन को तू बहला तो लेगा, पर तेरा मन बहुत दुखी हो जाएगा। थोड़े मन को हल्का तो कर लेगा उन यादों को, पर तेरा मन हल्का नहीं होएगा, बल्कि उन यादों की स्मृतियों के जाने के बाद तेरा मन और दुखी हो जाएगा। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, और आगे क्या बोलता है कि अब उन स्मृतियों की, अब यहाँ तन की सुगंध, जो उनकी सुगंध थी वही शेष बची है, और बीत गई यामिनी, यानी कि वो रातें बीत गई, बस यहाँ सुगंध ही शेष बची है। जो यादें हैं, वो यादें जो अपने उनके जिसके प्रीतमा के साथ उन्हें जो यादें, वो रातें गुजारी थी, वो रातें तो बीत गई, और अब तो क्या शेष रह गई, उसके तन की सुगंध ही शेष रह गई, यानी कि वो खुशबू ही शेष रह गई। अब वो यादें, वो रातें तो बीत गई, अब तू उसे याद करके क्यों दुखी हो रहा है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बंदा एक जीवन सन। कुंतल का मतलब होता है बाल, यानी कल भी बताया था आपको कुंतल। कुंतल यानी कि बाल, जो तू अपनी प्रीतिमा के बालों को रात में सहलाया करता था, उन फूलों की खुशबू लिया करता था। याद बनी चांदनी, और उन चांदनी रातों में तुम बातें किया करते थे, उन चांदनी रातों में तुम किस प्रकार अपना समय गुजारा करते थे, वो केवल तुम्हारी अभी यादें ही बनी हैं। क्या कभी किस प्रकार, किस ढंग से आपको समझाने की कोशिश करता है कि जो तुम्हारी जो पुरानी यादें थी, वो जो तुम अपनी प्रीतमा के बालों को सहलाया करता था, जो उसके गजरे के फूल लगे होते थे, बालों की खुशबू लिया करता था, और वो चांदनी रातों में मीठी मीठी जो तू बातें किया करता था, अब तो क्या रह गई, अब तो केवल यादें ही यादें शेष रह गई है, और बीत गई रातें, अरे वो रातें, वो चांदनी रातें ही बीत गई है। अब क्यों दुखी हो रहा है, अब वो तेरे पास मौजूद नहीं है। तो आगे भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन सन, छाया मत छूना, और भूली सी छुअन बनता है हर जीवन सन, यानी कि जो तू भूल करता है, तेरे जीवन की हर क्षण में उन यादों को थोड़ी देर के लिए तो तू याद कर लेगा, पर क्षण भर के लिए, पल भर के लिए तुम यादों को, पर तेरा मन क्या होगा, छाया मत चुना, उन पुरानी बातों को याद मत करना, नहीं तो दुख होगा दुगना। क्या होगा, दुख दुगना होगा। यह है या यश है या न वैभव है, यश है या न वैभव है, मान है न शर्म है, यानी कि यहां पर तेरा यश भी है, वैभव नहीं, तेरा मान है पर तू शर्माया नहीं, और जितना ही दौड़ा तू उतना ही बना, यानी कि तूने जितने उसे प्राप्त करने की कोशिश करी, तू उतना ही दुखी होता चला गया। यानी कि तू अब आने वाले समय के बारे में सोच, और अपने आप को भविष्य के बारे में तू प्लानिंग कर, भविष्य में मुझे क्या करना है। इसी प्रकार आप भी क्या करो, आने वाले पेपर के बारे में सोचो, पेपर आने वाला है, और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आपने पहला पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं, वो क्या याद रहा नहीं रहा उससे क्या मतलब। अब उन पुरानी बातों को याद मत करो, अरे मैंने पिछला पढ़ा था, मैं भूल गया, अरे उस समय तो मुझे याद था जब गुरुजी ने मेरे से क्वेश्चन सवाल पूछे थे, तो मैंने इसे फट से जवाब दे दिया था, तो मैंने उसे जवाब दे दिया था, मतलब सॉरी, उनको मैंने जवाब दे दिया था। तो उन बातों को याद मत कर, और वर्तमान
अपने माँ बाप का नाम भी तू गर्व से ऊंचा कर सके, पढ़ सकता है, अभी भी समय है, पढ़ना स्टार्ट कर लो। स्टार्ट करने के लिए समय की आवश्यकता, शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। तब चाहो तभी शुभ मुहूर्त है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी जो तू कल करने वाला था उसे आज स्टार्ट कर दे। पता नहीं कल होगा या नहीं होगा, कल तो कभी होता ही नहीं। कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल क्या करेगा? कल आएगा तभी तो करेगा। सोचता ही रहेगा, पेपर सामने आ जाएंगे। इसी वजह से स्टार्ट कर, पढ़ाई करना स्टार्ट कर। तो यही इस कविता में भी ये कहा कि छाया मत छूना, कि छाया मत छूना, दुख होगा दुगना। अगर तू पुरानी बातों को याद करेगा तो आने वाले समय के बारे में भी, तू भविष्य के बारे में भी नहीं सोच पाएगा, और बल्कि तू दुखी में दुखी होता चला जाएगा। प्रभुता का स्वर्ण बिंब केवल मृग तृष्णा, और जो है प्रभुता का स्वर्ण बिंब, जो प्रभु ने जो तुम्हारे दिमाग में जो वो बिंब यानी जो पुरानी यादें थी, जो तुम्हारे बिंब बनते हैं, जो पुरानी यादों की जो छवियां बनती हैं, बिंब होता है एक मॉडल यानी चित्र। जिस प्रकार किसी चीज का नाम लेते ही आपने नाम लिया किसी जानवर का या किसी और भी चीज का, जैसे आपने मोटरसाइकिल का नाम लिया, स्कूटी का नाम लिया, तो स्कूटी अपने दिमाग में नजर आएगी, स्कूटी होती कैसे। छोटे बच्चे का नाम लेते हैं, वो बताना घनश्याम, अरे घनश्याम, वो घनश्याम था ना, तो वो घनश्याम का नाम था, घनश्याम का आपको उसकी छवि नजर आ गई। तो यही तो चीज है कि प्रभुता का स्वर्ण बिंब केवल मृग तृष्णा, जो मृग, जो वो मृग होता है, मेरे हिरण क्या करता है, उसको केसर को, जो उसके नाभि में जो केसर होती है, उसे ढूंढता हुआ खुशबू को, और पूरे जंगल में भटकता रहता है, पर वो क्या है, उसको वो पता नहीं चल पाता कि वो सुगंध कहां से आ रही है, वो सुगंध उसके अंदर से आ रही है, और वो बेचारा क्या, उसको पानी के लिए, उसकी लालसा के लिए, और कहां पर भटकता रहता, जंगलों में भटकता रहता। इनकी तृष्णा, लालसा, पानी की इच्छा रहती। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा, और हर चंद्रिका में, हर चांदनी रात में, चांदनी रात के बाद में अंधेरा होता है, और हर अंधेरे के बाद में एक चांदनी रात तो अवश्य आती है। क्यों? अगर अंधेरा होगा तो सुबह सूरज जरूर उगेगा। रात के बाद में ये तो है नहीं कि दिन नहीं होगा, दिन तो होएगा, वही समय है, वही समय चलता रहेगा। ये तो है नहीं कि आपने वो समय सोच लिया, वो समय वापस आ जाएगा, समय वापस नहीं आएगा। समय प्रगति करता है, बढ़ता रहता है, समय रुकता नहीं है। इसी प्रकार समय को बर्बाद ना करो, तैयारी पे जुट जाओ, तैयारी पे जुट जाओ। तो यह हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा, हर चांदनी रात में क्या छिपी रहती है, एक रात छिपी। चांदनी रात के बाद में रात भी आता है, पर हर रात में एक चंद्रिका, चांदनी उगती, यानी कि चांद उगता है। कहीं किसी न किसी को चांद उगे, 15 दिन की अमावस्या होती है, 15 दिन बाद में पूर्णिमा भी आती है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, और जो तेरे पास है अभी वर्तमान में, तू उसका पूजन कर। तू पुराने जो समय जो बीत गया उसके बारे में मत सोच, जो तेरे पास में अभी मौजूद है उसका पूजन कर। हे भगवान, तूने मुझे सब कुछ दिया, जो मेरे पास है मैं इसी में संतुष्ट हूँ, यानी कि तू जो तेरे पास है उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश कर। क्यों लालसा करता है? छाया मत छूना, मन होगा। अगर तू उसे नहीं, जो तेरे पास है उसे प्राप्त नहीं कर सकता, तो और तू पुरानी यादों को सोचता रहेगा, अरे काश मुझे वो चीज भी मिल जाए। ऐसे सोचने से थोड़ी मिलता है, मिल जाती है ऐसे। तो मैं सोच लूंगा मुझे ये बना दो, या तो सोचने से कुछ भी नहीं होता। सोच सकते हो, केवल सोचने से मिलती नहीं है। सपने देख सकते हो बड़े बड़े, पर उन सपनों को करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपका सपना है कि मैं जिले में टॉप करूं, तो टॉप करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, न कि सपने में ही टॉप करोगे। आप में नहीं भाई, आप सपने में ही टॉप करोगे, हकीकत में टॉप नहीं कर पाओगे। जब भाई हकीकत में अगर टॉप करना है आपको, तो मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आपको अपने दिमाग की बत्ती चालू
जो दिमाग की बत्ती गुल हो गई ना आपकी, इन बत्ती को जगाओ और इसे वापस रोशनी में लाओ और पढ़ो। दुविधा हत साहस में दिखता है पंत नहीं, देह सुखी हो पर मन की दुखी का अंत नहीं। जो ये दुविधा है वो साहस है, वो साहस दिखता है पंत नहीं, कि तुम्हें साहस है, तुम्हें हिम्मत है, पर केवल तुम्हें रास्ता दिखाने का मार्ग का पता नहीं। तुम्हें साहस तो है कुछ करने का, पर तुझे उस रास्ते के बारे में मालूम नहीं है। साहस है, कुछ कर दिखा सकते हो, आप कर सकते हो, आप जिले में टोप भी आ सकते हो, है आप में वो साहस, पर आप क्या है, आपको उस रास्ते का पता नहीं। देह सुखी ऊपर मन की दुखी का अंत नहीं, कि आपकी जो ये शरीर है वो सुखी हो सकता है देखने पर, वो शरीर तो सुखी, पर जो आपका मन है वो तो दुखी हो। तो देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। आपके मन का जो मन है उसका दुख का अंत नहीं होगा, आपके शरीर का तो अंत हो जाएगा एक दिन, पर मन का कभी अपनी आत्मा के अपने मन कभी शांत नहीं हो। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिल फूल रस बसंत जाने पर। यानी कि दुख है कि चांद रात खिली, उसके बाद में शरद रात भी आती, शीतली रात यानी कि सर्दी की रात है। और क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, और वो जो समय बीत गया, समय बीत जाने के बाद अगर फूल खिलता है तो क्या मतलब। जब बसंत ऋतु में जिसे खिलना था, जिस समय आपको काम करना था, जिस समय आपको पेपर में लिखना था, अगर आपको पेपर में लिखते जब आपका पेपर है, अगर आपने क्वेश्चन आंसर उस समय नहीं करे और बाद में आपने अच्छे से पढ़ा तो क्या फायदा। वो एक कहावत आती है, सांप निकल जाने के बाद घिसोड़ा पीटता रहता है, लाठियां मारता रहता है। सांप तो निकल गया और पीछे से लाठियां मारता है, और मैं भी मार देता। अरे क्या मार देता तू, जो समय था उस समय तो मारा नहीं, और अब निकलने के बाद में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इसी वजह जो अभी समय है उसके बारे में सोच, जो समय निकल गया उसको क्या मतलब है, उसको वो समय वापस थोड़ी ना आएगा क्या, वो वापस नहीं आएगा। तो यही तो है कि क्या हुआ खिला फूल रस बसंत, जब बसंत ऋतु निकल गई और बाद में फूल खिलता है तो वो फूल किस काम का, क्या काम आया। तो जो समय बीत गया, जो जिस समय आपकी आवश्यकता थी उस समय आपने काम नहीं किया, और बाद में काम करने, जिस समय आपको पढ़ने की आवश्यकता थी पेपर से पहले और पेपर आने के बाद में, अब जैसे पेपर तो आए गए और आप पढ़ रहे हो, जिस समय आपको पढ़ना था उस समय तो आप पढ़े नहीं, और अब पढ़ने से फायदा क्या। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, और जो तुझे नहीं मिला भूल से अब तू भविष्य में उसकी बारे में सोच और उसे प्राप्त करने की इच्छा कर। छाया मत छोड़ा मन होगा दूना, कि तू पुरानी यादों को यादें करने की कोशिश मत करना, वरना तेरा दुख दुगना होगा, कम नहीं होगा। बाय द वे आपको अच्छी लगी होगी ये कविता, पर मैंने समझाने की कोशिश करी, कुछ मेरी तरफ से भी कुछ भावार्थ मैंने समझाने की आपको पूरी तरह से कोशिश करी, कि ये एक ऐसा समय है जो अभी आपके जो वर्तमान काल की जो स्थिति है उसके बारे में सोचकर और भविष्य के बारे में जो प्लानिंग कर आपको चलना चाहिए। जो आपके साथ जो पुराना समय था वो बीत गया, कोई बात नहीं, अब उसे आप याद कर दुखी ना होइए। इसी वजह से आपने पहले पढ़ाई की थी या नहीं की थी उसको सबको भूल जाओ, आपको पहले याद था अब याद नहीं है, उन बातों को भूल जाओ और आने वाले अभी जो वर्तमान काल की स्थिति है उसमें जियो और उसको अच्छे से बेहतरीन से जीने